राम साथियों, स्वामी दयानंद मुनि उदासीन बिहार पटना से। विदित कई वर्ष पहले हमने एक आरोप लगाया था पंचायती अखाड़े के मुकामी और कुछ पदाधिकारियों पर। वह आरोप आज कहीं न कहीं सत्य होता दिखाई दे रहा है और समाज के चारों तरफ, भारतवर्ष की चारों दिशाओं में इसकी कहीं न कहीं एक आग उभरती हुई दिखाई दे रही है। जो उदासीन संतों में आक्रोश है, वो आक्रोश अब व्यक्त करने तक नहीं, बल्कि अब वो आक्रोश अब न्यायालय और कोर्ट कचहरी थाना तक पहुंच गया है। लगातार पंचायती अखाड़े के नाम पर हो रही दबंगगिरी, भूमाफियाई और लूट के भिन्न भिन्न मामले दिन प्रतिदिन मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अन्य तंत्रों के माध्यम से प्रसारित हो रहे हैं। तो कुछ संतों ने, कुछ महामंडलेश्वरों ने अभी हरिद्वार में भी कुछ ऐसी वार्ता और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि किया। उसकी सारी विषय संज्ञान में आया सोशल मीडिया के माध्यम से। तो क्या अब उदासीन संप्रदाय के जो संत हैं, महंत हैं, स्थानधारी लोग हैं, उन पर तानाशाही करेगा पंचायती अखाड़ा? पंचायती अखाड़े के मुकामी क्या उन पर तानाशाही करेंगे या उन पर हुकूमत चलाएंगे? या कहीं भी कोई गुरु अपने शिष्य को अगर चेला बनाना चाहता है तो वो क्या पंचायती अखाड़ा से पूछ कर बनाएंगे? मैं उन मुकामियों से, उन महंतों से पूछना चाहता हूं कि साहब, आपके गुरु जी ने जब आपको शिष्य बनाया तो क्या पंचायती अखाड़ा से अनुमति ली थी? और फिर उदासीन संप्रदाय का जब संविधान बना और पंचायती अखाड़े का गठन जब हुआ, तो आज हमारा पंचायती अखाड़ा गठन हुए 300 साढ़े 300 साल हुए। शायद आप लोगों को इसकी भी पूरी पुष्टि जानकारी है या नहीं है, या रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध है या नहीं है, भगवान जाने। लेकिन हमने जो रिकॉर्ड अभी तक खंगाला है और जो न्यायालय ने प्रमाणित किया है, वो 350 साल यानी 400 वर्ष के अंदर का इतिहास है पंचायती अखाड़े का। हम क्या पढ़ते हैं कि भैया हमारा सनक सनंदन सनातन से हमारा उदासी संप्रदाय का प्रादुर्भाव है। तो जब पंचायती अखाड़ा नहीं था तो हमारी व्यवस्थाएं कैसे चलती थी? हमारे भेष, हमारे संप्रदाय, हमारे परिवार के, गुरु घराने के लोग निर्णय करते थे, ऐसा संविधान में वर्णन है। आप कौन होते हैं ये वर्णन करने वाले कि हम किसको गुरु बनाएंगे, किसको शिष्य बनाएंगे? ये पंचायती अखाड़ा और मुकामी या कुछ लोग गुटबाजी करके अगर ऐसा कहें कि हमारे अनुकूल बनाइए, तो उनका क्या अधिकार बनता है? चाहे मठा मना अनुशासन हो, चाहे उदासीन संप्रदाय का संविधान हो, चाहे बाबा श्रीचंद जी की मात्राएं हों, चाहे भक्तमाल के कोई ग्रंथ हों, वैष्णव संप्रदाय के विभिन्न मतों में ऐसा ही उल्लेख है। विभिन्न संप्रदायों में, 13 अखाड़ों में यही परंपरा रही कि गुरु से शिष्य को मनोनीत करने की परंपरा रही। आप उस परंपरा को खंडित करके और एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं